हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी मंथली एनालिसिस वीडियो। तो सितंबर मंथ ख़त्म हो चुका है और आने वाले अक्टूबर में आपको किस तरीके से स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आज जो मार्केट गिरा है उसमें ऐसा बेसिकली क्या हुआ कि मार्केट गिरा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड ये जो आज का मार्केट गिरा है, क्या आने वाले टाइम में भी फॉलो अप होगा इसका, उसके बारे में भी चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन किया है। अगर हम निफ्टी 50 की लेवल की बात करें तो मैंने आपको ये लेवल्स दिए थे ऑलरेडी। अगर आपको याद है तो ये लेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। 26,244 तक मार्केट जाएगा, ऐसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो देखो आप कितना रेस्पेक्टफुली मार्केट ने 26,244 के लेवल को रेस्पेक्ट किया। रेस्पेक्ट करने के बाद आज जो है वो गैप डाउन होके सीधा मार्केट ने 25,921 के ऊपर क्लोजिंग करने में मार्केट को प्रॉब्लम हुआ और मार्केट ने 25,921 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। अभी एक प्रॉब्लम क्या है, अगर हम डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी का एनालिसिस करें तो यहाँ पे 3 दिन मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर गया था। इसका मतलब ये जो जोन था, अगर हम ये जोन की बात करें तो ये एक जोन था, ये एक जोन एक सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन आज मार्केट ने इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी रिसेंट वे पे ये जो क्लोजिंग है ये एक सपोर्ट का काम करेगा डेली चार्ट पे। एंड वहीं से मार्केट ने एक रेस्पेक्ट लिया है, एक सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर क्लोजिंग तो किया है, लेकिन ओवरऑल ये जो कैंडल है थोड़ा बेयरिश है। इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके हमको सीधा सेल करना है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। आज मंथली क्लोजिंग था और मंथली क्लोजिंग में यूजुअली म्यूचुअल फंड्स पीपल कम टू बाय, म्यूचुअल फंड्स वाले आ जाते हैं और बाय कर लेते हैं। लेकिन डीआईआई ने आज कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं किया है, तो अकॉर्डिंगली इसीलिए ये ग्रीन में क्लोज नहीं हुआ, रेड में ही क्लोज हो चुका है। और ओवरऑल 25,791 के आसपास का एक छोटा सा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर तो गया है। लेकिन अगर कल मार्केट इस लेवल के भी नीचे चला जाएगा तो सीधा हमारा लेवल आएगा 25,600। ये आप मार्क करके रखें अपने चार्ट के ऊपर कि अगर आज के लो को मार्केट तोड़ देगा तो मार्केट विल स्ट्रेट अवे गो टू 25,600 का लेवल। और अभी 25,921 का जो लेवल है ऊपर में, ये जो इसका 50% है इस कैंडल का, ये अभी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ऐसा हुआ कि कल मार्केट ने गैप अप दे दिया और 25,921 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है मार्केट या ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक चेक करो, यहाँ पे एक गैप हो चुका है, यहाँ पे एक गैप है। तो मार्केट फिर ये गैप फिलअप करने को भी जा सकता है। ये जो गैप यहाँ पे हो चुका है, ये गैप फिलअप करने को मार्केट जा सकता है अगर 25,921 के ऊपर जाता है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, मतलब ये जो कैंडल है इसके ऊपर, जैसे कि 26,030 का लेवल पकड़ के चलो, तो 26,030 का लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो वो सीधा इस गैप को फिल करने के लिए जो है वो जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है निफ्टी के लिए। ठीक है, निफ्टी के लिए हमने ये सारी चीज़ डिस्कस कर ली है। अभी सीधा बैंक निफ्टी पे जाते, देखते बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है हमको। तो बैंक निफ्टी पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो कितना इजीली हमारे लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है और प्रॉपर रेस्पेक्ट करने के बाद मार्केट सीधा नीचे आ चुका है। अगर हम हमारे लेवल की बात करें तो मैंने आपको लेवल नंबर 1 दिया था 54,289। तो 54,289 पे यहाँ पे मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया। उसके बाद आज सीधा गैप डाउन होके सीधा मार्केट 52,900 के लेवल तक आ चुका है। ये 52,900 की लेवल आपको याद रखनी है, बिकॉज यहाँ से एक रैली आई थी ऊपर, फिर थोड़ा 3-4 दिन का एक रेंज में फंसा रहा और फिर यहाँ से नीचे आया है। अभी एक ये रेंज आपको याद रखना है 52,900 से 53,361, ये रेंज में भी घूम सकता है। और अगर ये रेंज तोड़ता है तो ऊपर अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 53,824 का लेवल, उसके ऊपर भी जाएगा तो अभी 54,289। मतलब अभी अगर ऊपर जाता है तो एक थोड़ा सा मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर है। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस टूटते नहीं है, रेजिस्टेंस
टूटने के लिए ही बने होते हैं और सपोर्ट नीचे जो होते हैं वो भी टूटने के लिए बने होते हैं, बिकॉज जब मार्केट गिरता है तब कोई सपोर्ट काम में नहीं आता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब कोई रेजिस्टेंस भी काम में नहीं आता है, सारे रेजिस्टेंस टूट जाते हैं। तो ये आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्क करके रखने हैं अपने चार्ट के ऊपर। 54,289 ऊपर में, 53,824 एंड 53,361, एंड नीचे आएगा 52,900 का लेवल। उसके नीचे अगर जाता है तो 52,441 और 52,512 ये लेवल मार्क करके रखे अपने चार्ट पे, और फिर इसी के बेस पे आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं वो आप करके आप अपने ट्रेड को खुद ले सकते हैं। अब हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दिस स्टॉक्स आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन इसका नहीं है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम एक सेक्टर को डिस्कस करते हैं, और वो सेक्टर कौन सा है, ध्यान से देखना मैं कौन सा सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। हम जो सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आज के भी मार्केट में स्ट्रांग दिखा है, दैट इज़ निफ्टी मेटल सेक्टर। देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ कर ली थी, और ये जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का इसने एक ब्रेकआउट दिया था उसके बेस पे मार्केट देखो किस तरीके से ऊपर गया। लेकिन अगर हम मेटल सेक्टर की बात करें अभी, तो ये मेटल सेक्टर ओवरऑल अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, एंड रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से आपको देखने मिल रहा है 10,266 का। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सेक्टर स्ट्रांग है। अगर ये सेक्टर स्ट्रांग है तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा इसमें से ऐसे स्टॉक्स है जो स्ट्रांग दिख रहे हैं, बिकॉज ये अपने एक रेजिस्टेंस के पास है। अगर इसमें एक ब्रेकआउट आता है तो बहुत बढ़िया रैली मेटल में ऑलरेडी चल ही रही है, बहुत बढ़िया रैली आपको देखने मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर ऊपर के बेस पे आ चुका है, तो थोड़ा सा कॉशियसली हमको इसको वॉच करना है और वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके देखना है। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, हम अभी मेटल सेक्टर को ध्यान से देखते हैं कि मेटल सेक्टर में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है वो है एनएमडीसी। ध्यान से देखो, अभी एनएमडीसी में आपके साथ पहले तो हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं। देखो डेली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये एक ट्रेंड लाइन था, ये एक ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दे दिया डेली चार्ट के ऊपर, ऑलरेडी ऊपर है। इसको अभी हम क्या करते हैं, मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं, बिकॉज मंथली चार्ट पे अभी मंथ भी क्लोज हो चुका है। और अगर मंथली चार्ट की अगर बात करें तो देखो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से एक ओवरऑल कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न है, दिस इज़ द कप। और अगर ऊपर की रेंज में कैलकुलेट करूँ तो आपको भी पता चल जाएगा कहाँ तक ये टारगेट आ सकता है इसका। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर काउंट करें तो ये सीधा इसका ऑल टाइम हाई जो है यहाँ तक टारगेट आ सकता है। 400 रुपये का टारगेट बन के आ रहा है फॉर एनएमडीसी। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टॉक है दैट इज़ वेल्सपन कॉरपोरेशन। देखो ये भी एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर से थोड़ा टाइम पास किया, एंड इसने इसका ये भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर आने वाले टाइम में हमको ये थोड़ा नीचे मिलता है 622 के आसपास, तो ये भी एक देखो कौन सा ब्रेकआउट है, 2008 का ब्रेकआउट है। अगर 2008 का ब्रेकआउट है तो आपको पता है ये सारे ब्रेकआउट हम लोग बहुत देखते हैं, बिकॉज 2008 मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो इसका एक रेंज अगर हम ऊपर तक कैलकुलेट करें तो कहाँ तक आता है देखते हैं। तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है दैट इज़ 1108 का टारगेट वेल्सपन कॉरपोरेशन का लॉन्ग टर्म बेसिस पे निकल के आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपोलो ट्यूब्स ओवरऑल अगर मंथली चार्ट पे देखें तो एक देखो मंथली चार्ट पे भी एक ट्रेंड लाइन पे है, और अगर इसको हम दूसरे पैटर्न वाइज देखें तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी है। तो अगर इस रेंज से बाहर निकलता है तो सीधा आपको ऑल टाइम हाई का टारगेट यहाँ पे देखने मिल जाएगा, 1800 के आसपास का टारगेट अपोलो ट्यूब्स में भी आएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा बुलिश। अगर हम इस स्टॉक को देखें तो ये एक ऊपर के लेवल पे ही जाते जा रहा है, और इस स्टॉक की अगर बात करें तो इस स्टॉक का नाम है JSW स्टील, बिकॉज मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। ये सेक्टर में से ये स्टॉक भी देखो अपने ऊपर के लेवल पे एक मंथली कैंडल भी ऊपर के लेवल पे ही क्लोज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम। अगर नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो इसने ऑलरेडी इस रेंज पे एक ब्रेकआउट दिया था, और ये भी स्टॉक देखो 2008 का ब्रेकआउट है ये। अगर ये 2008 का ब्रेकआउट है तो अगेन मेटल सेक्टर में देखो बहुत सारे स्टॉक है जो 2008 के ब्रेकआउट पे हमको मिल रहे थे, तो ऑलरेडी अभी ऊपर चले गए थोड़े,
लेकिन अगर इसके अपसाइड का टारगेट हम ढूंढे तो दैट इज़ नेशनल एल्यूमिनियम का अपसाइड का टारगेट कितना आ रहा है, 256 का अपसाइड का टारगेट हमको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट इज हिंडाल्को, ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हिंडाल्को, बिकॉज इसमें भी आप अगर चेक करो तो इसमें भी एक यहाँ का एक लेवल जो है इसने तोड़ दिया है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस भी टूट चुका है। एंड हिंडाल्को इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज आज के फॉलिंग मार्केट में भी ये सारा सेक्टर फॉर्म में चल रहा था और ये सारे स्टॉक ग्रीन में थे, इसका मतलब ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट जो है वो है टाटा स्टील। अगर टाटा स्टील की बात करें तो ध्यान से देखिए, देखो टाटा स्टील मंथली चार्ट के ऊपर देखो क्या ज़बरदस्त सेटअप बना है। मंथली चार्ट के ऊपर हम देखें तो मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 2021 का, 2021 का। इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आया और नीचे आने के बाद अपने लेवल पे, जो अपना लेवल है, ये लेवल है हमारा 152 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है और हेल्दी मंथली कैंडल यहाँ पे बनाया है। तो ये स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया है। इसी को कंसेप्ट को टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन में कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। तो ये एक डोजी तो बना है ऊपर 184 के ऊपर अगर जाता है तो और मोमेंटम आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसका इमीडिएट टारगेट 184 जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट जिंदाल स्टील एंड पावर, देखो ये भी सेम पार्ट है, सारे के सारे मेटल सेक्टर के स्टॉक अगर देखें तो सेम 2010 का ब्रेकआउट जिंदाल स्टील एंड पावर, इसने भी ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर से अभी थोड़ा ऊपर जाने की तैयारी है। लेकिन ये एक लेवल को ध्यान रखना है आपको, 1101 का लेवल, ये टूटेगा तो ही ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट है रत्नमणि मेटल्स, तो ये एक रेजिस्टेंस वाला स्टॉक है, ऊपर से रेजिस्टेंस आया है, इसको थोड़ा दूर रखेंगे हम। नेक्स्ट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इसका एक रेजिस्टेंस था 141, लेकिन ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया। नेक्स्ट इज अदानी एंटरप्राइजेस, ये तो ओवरऑल फिलहाल साइडवेज दिख रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, इसको तो हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेदांता, VEDL। देखो मेटल सेक्टर में अगर सबसे ज़बरदस्त स्टॉक है जो अभी अभी ब्रेकआउट दिया है और ज़्यादा करके लोग इसमें इसलिए कूद पड़े बिकॉज डिविडेंड भी ज़्यादा देता है ये स्टॉक। तो ये अगर स्टॉक की बात करें तो ये इसका एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था 492 का, लेकिन इसने मंथली क्लोजिंग दे चुका है ये स्टॉक 492 के ऊपर और इसका क्लोजिंग आ चुका है 512। आज ये स्टॉक ओवरऑल साइडवेज था, बेरिश भी नहीं था, बुलिश भी नहीं था, उधर के उधर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक जो है वो स्ट्रांग है। इसमें और ज़्यादा मोमेंटम आएगा अगर ये 524 लेवल के ऊपर जाता है तो और ज़्यादा मोमेंटम हमको इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल वेदांता इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज़ हिंदुस्तान जिंक। अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें आया है, लेकिन ये 411 का एक ब्रेकआउट था, फिर नीचे 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 आया। अगर आने वाले टाइम में इस 411 के आसपास मिलता है तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है, क्योंकि लिए वहाँ से एक शॉर्ट बेस पे हमको छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़े लेवल का टारगेट हमको देखने मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट, रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट, उसी को हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान कॉपर। तो हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर में भी देखो एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस टूटा, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो ये भी स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज ये भी अपने ओवरऑल रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के आसपास हमको अभी फिलहाल दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया अगर देखें तो कोल इंडिया में भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, 445 का लेवल आपको ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में अगर और मार्केट गिरता है और ये स्टॉक्स अगर आपको इसके रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के पास मिलेंगे तो हम इसको सोच सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। होप कि आपको ये मेटल सेक्टर का एनालिसिस अच्छा लगा है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको एनालिसिस आने वाले टाइम में मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले बिकॉज उनको भी इस तरीके की एनालिसिस पता चले। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।